टॉय ट्रेन आ गया ये। तेरे दर पर सनम हम तो चले
ये जो है इरशालगढ़ है और ये कलावंती दुर्ग। इरशालगढ़, कलावंती दुर्ग। हनीमून पॉइंट। देखो गाइस, चींटियों का घर। और मैं यहाँ से आया हूँ, अब मुझे यहाँ जाना है। यहाँ से कोई आता हुआ दिख नहीं रहा है और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से भी कोई नहीं आया। बात तो है, इतनी शांति है कि अगर आप मन में कुछ बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि आप खुद से बात कर रहे हो और वो कोई और भी बोल रहा है, ऐसा मतलब खुद को सुनाई दे। एकदम पिक्चर में जो व्यू दिखाते हैं वैसा लग रहा है। और बाहर का जो टेम्परेचर है उससे काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, इन पेड़ों के बीचों में। और मैं जो चल रहा हूँ उसकी आवाज़ भी आपको सुनाई देता होगा। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ये सारे पॉइंट आएंगे। उन सारे पॉइंट्स पे छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा और फोटोज़ शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप लोग भी देख रहे हैं। एग्जैक्ट पॉइंट मैं नहीं बता सकता हूँ आप सबको कि कहाँ मैं बैठा हूँ। फ़िलहाल जहाँ मैं बैठा हूँ काफ़ी ठंडा है जगह और बाहर बहुत धूप है। ये आप यहाँ से ऊपर से देख सकते हो, सर के ऊपर सूरज है। अंदर ठंडा है, बाहर गर्मी है। जाहिर सी बात है, गर्मी का सीज़न है। लेकिन ये है कि पूरा जब आप यहाँ पे आओगे, चाहे फ्रेंड्स के साथ आओ या अकेले आओ, आप सारे आपके टेंशन भूल जाओगे। मैं तो प्रेफर करूँगा, आप लोग को बोलूँगा कि आप अकेले आओ, फिर वो आप अपने स्पीड, अपने पेस के साथ आप जा पाओगे हर एक पॉइंट पे। और कोई एक पॉइंट पे अगर आप जाओगे, वहाँ से दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली नज़दीक आ पड़ जाता है। तो कोई एक पॉइंट से शुरू करो, धीरे धीरे सारे पॉइंट इंटरकनेक्टेड रहते हैं। बस, और भी कुछ अगर मुझे दिखा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो सामने आपको कोन जैसा दिख रहा है, ये इरशालगढ़ है और ये कलावंती दुर्ग है। और इसका नाम नहीं पता मुझे। हवा बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, धूप का चटका लग रहा है चेहरे पे, बट हवा, आप इन पत्तों की जो मूवमेंट है उससे आपको मालूम पड़ सकता है क्या हवा चल रहा है। देखिए, ये देखिए, बहुत देर बाद 2 लोग 3 लोग दिखे। बट मुझे अब अपने पॉइंट पे जाना है, देखना है और क्या है। भाई पीछे अभी रील बन रहा था, म्यूज़िक पे एक लड़की डांस कर रही थी, तो मुझे जाना था तो मैं थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि उसका डांस कंप्लीट हो जाए, बट वो ऑकवर्ड हो गई। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ अब। इस धूप में फोटोज अच्छे आते हैं, आपका भी फोटो अच्छा आएगा। लेकिन अब जब घर जाओगे, खुद का चेहरा जब इतना टैन हो जाएगा, आप खुद से डर जाते हैं। मतलब टैन हो जाते हैं तो थोड़ा सा चेहरा काला पड़ जाता है, यही कहना था। ये बाहर धूप देख रहे हो, आवाज़ भी है। अभी जैसे मैं छाँव में जाऊंगा थोड़ा ठंडा हो जाऊंगा मैं। इन पेड़ों की वजह से मुझे टैनिंग कम होगी, लेकिन ठीक ठाक टैन तो हो गया हूँ मैं। अभी आपको मैं कुछ दिखा रहा हूँ, ये देखो। इसमें कुछ दिख तो नहीं रहा है मुझे, बट जिस जो पैटर्न बना है इसके अंदर, वो पैटर्न देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है केप,
कंधे पे किसी के डाल दो तो सुपरमैन बन जाए। तो भाई मैं अभी एक पॉइंट पे गया, वहाँ पे ऑलरेडी 2 फैमिली मुझसे पहले आके पहुँच गई। अब वो लोग मुझसे पहले निकले। अब ये होता है कि उनके साथ जो दूसरा फैमिली है उनको दूसरे पॉइंट पे जाना था और इनको दूसरे पॉइंट पे जाना था। तो अभी वो दूसरे पॉइंट से आएंगे, तब तक ये बैठे रहेंगे उनके इंतज़ार में। तो ये एक पॉइंट होता है कि अगर आप सोलो आओ तो आप किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। भले थोड़ा सा बोरियत होगा, बट आप अपने टाइम को बचा पाओगे। 75 लोग आएंगे, 75 बातें करेंगे, 75 आइडिया देंगे, तो यही 75 लोग 75 रातें हो जाएंगी इधर, फिर काटते रहो रातें यहाँ। इसीलिए अकेले आओ, या फिर ग्रुप के साथ आ रहे हो तो कोई एक ग्रुप का लीडर बने और उसको बता दो कि ये पॉइंट पे जाना है। नहीं तो तुम भटकते रहोगे, पॉइंट ख़त्म नहीं होगा, और एक दिन में तो ख़त्म ही नहीं होगा पॉइंट। अगर एक दिन में ख़त्म होना है पॉइंट को सारे, तो अकेले आओ या फिर एक ग्रुप लीडर के साथ आओ। खुद ग्रुप लीडर मत बन जाओ। अभी यहाँ से आप देखोगे तो सनसेट पॉइंट 2 किलोमीटर है, और जबकि मैं जब यहाँ से गया था इस रास्ते से, सनसेट पॉइंट का रास्ता इधर से भी है। अब जब आप यहाँ से जाओगे आगे से भी वो रास्ता कनेक्ट हो जाता है, जो कि वो रास्ता हो जाता है 0.7 किलोमीटर का या 0.5 किलोमीटर का, ये कुछ हो जाता है रास्ता। बट अभी सनसेट पॉइंट पे जाने का मतलब है नहीं, क्योंकि एज यू कैन सी तो मैं सनसेट पॉइंट पे नहीं गया। बट हाँ यही है, इंटरकनेक्टेड सम हाउ दे आर इंटर। तो भाई मैं मेंटली ऐसे स्टेट में हूँ कि भाई बस हो गया, लेट्स गो, घर जाते हैं अभी। लेकिन कैसा है ना, थोड़ा सा मैं ज़िद्दी टाइप में हूँ। अब आ गया हूँ तो घूम के तो जाऊँगा। हाँ, तो मेंटल स्टेट इसलिए ऐसा है क्योंकि मैं कभी से चल रहा हूँ, काफ़ी देर से मैं चल रहा हूँ। यहाँ सब 70 to 80% लोग घोड़े पे जा रहे हैं और मैं चल रहा हूँ, तो उस कारण मेरा मेंटल स्टेट वैसा है। बट मैं ज़िद्दी हूँ तो मैं जाऊँगा चल के, और जहाँ जाना है मैं वहीं जाऊँगा, जो भी मेरा पॉइंट डिसाइडेड है। लेक पॉइंट पे जाना हूँ, शार्लेट लेक पे। मैं आप लोग को दिखाता हूँ शार्लेट लेक। ये है लेक पॉइंट, शार्लेट लेक पॉइंट। कुछ सेफ्टी की बातें बता देता हूँ आप लोगों को। और पहला नंबर तो ये है कि पानी आप कम से कम 2 से 3 लीटर खुद के पास रखिए खुद का, यानी कि हर एक आदमी के पास 2 से 3 लीटर पानी होना चाहिए अगर आप एक दिन के टूर पे हो तो। यहाँ पे ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, वो तो हो गई पानी की बात है। अब अगर आपको लगता है कि आप कि कर सकते हो, हमें मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एक लकड़ी आपको रखना चाहिए आपके पास। मैंने तो नहीं रखा है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, और आपको अगर लगता है तो एक लकड़ी रख लो, और फिर थोड़ा वो आपको सहारा देगा। बाकी मुझे तो इस पूरे
मेरी इस जर्नी में, माथेरान की जर्नी में मुझे लगा नहीं लकड़ी। और मैंने इलेक्ट्रॉल भी लाया था और 3 लीटर पानी तो था ही मेरे पास। इलेक्ट्रॉल तो भूलो ही मत आप। और कुछ चॉकलेट जैसा कुछ रख लो आप, एक थोड़ा एनर्जी आएगा आपको। बाकी नज़ारा तो अच्छा है, शांति है, चिड़ियों की चहचहाट है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है। हवा अभी थोड़ी सी कम हो गई है, हाँ धीरे धीरे देखो बढ़ रही है हवा। तो आप देखोगे ना ध्यान से, धीरे धीरे हवा आ रही है। नहीं तो आप घोड़ा तो कर ही सकते हो। घोड़ा यहाँ पे 200-250 रुपया ले रहा है आपको। लेक पॉइंट से बाज़ार तक छोड़ेगा। लेक पॉइंट से बाज़ार जब छोड़ेगा आपको 200-250 तक लेना चाहिए। बार्गेन आप करो, नहीं तो आप लूट जाओगे। यहाँ लोग चल के जा रहे हैं और मैं यहाँ पे टॉय ट्रेन में। यहाँ मैं पहुँच गया अमन लॉज पे। ये है पार्किंग एरिया। 30 रुपया एक दिन का है बाइक का। कार का पता नहीं है, कार से तो आया नहीं, इसके लिए ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बाइक का 30 रुपया है।